एक गांव में जिगर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो रोटी और आलू की सब्जी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी कमला हमेशा उसका बहुत साथ देती थी। हर सुबह कमला जिगर के लिए ताज़ा रोटी और आलू की सब्जी बनाती और उसका ठेला तैयार करती। जिगर हर सुबह जल्दी उठता और अपने दिन की तैयारी करता। उनका छोटा सा घर ताज़ा बनी रोटियों और आलू की सब्जी की खुशबू से भर जाता। कमला, खाना तैयार है क्या? मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी ठेले के साथ निकलना है। लगभग तैयार है जी, बस 5 मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ, जल्दी मत करो, अपना समय लो। कमला रसोई में व्यस्त थी और दिन का खाना व्यवस्थित कर रही थी। कमला मुस्कुराई और आलू की सब्जी हिलाती रही। सुबह की धूप छोटे से खिड़की से छनकर रसोई में एक गर्माहट भरी रोशनी ला रही थी। जिगर की 2 बेटियां उसकी ओर दौड़ती हुई आईं और बोली, पापा, क्या आप आज शाम को मार्केट से हमारे स्कूल की किताबें ले आएंगे? प्लीज पापा, आज किताबें लाना मत भूलना। रोज आप देर से आते हैं और किताबें नहीं लाते। हाँ ठीक है, आज मैं ले आऊंगा। अब जाकर नाश्ता करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। कमला ठेले पर रोटी और आलू की सब्जी व्यवस्थित करती है और जिगर अपना ठेला लेकर सड़क पर निकल पड़ता है और अपना दिन शुरू करता है। आइए आइए, गरम गरम आलू करी और रोटी खाइए। आइए आइए। धीरे धीरे ग्राहक आते हैं। एक एक करके वे रोटियां और आलू की सब्जी खरीदते हैं और गांव के साधारण स्वाद का आनंद लेते हैं। शाम तक जिगर ने सारा खाना बेच दिया और थककर लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटता है। अगली सुबह जिंदगी वही पुराना रूटीन निभाती है। जिगर अपना ठेला तैयार करता है और उसकी बेटियां फिर से स्कूल की किताबों के बारे में पूछती हैं। पापा, क्या आप आज किताबें लाएंगे? बेटा, जो किताबें तुम चाहते हो वो किताबों की दुकान पर स्टॉक में नहीं है। जैसे ही दुकान में नई स्टॉक आएगी मैं ले आऊंगा। बच्चे अंदर चले जाते हैं, थोड़े निराश होकर। जिगर गहरी सांस लेता है और कमला से बात करता है। कमला, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। मैं रोज उनसे झूठ बोलता रहता हूं। मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो किताबें बहुत महंगी है। चिंता मत करो जी, बस अपने काम पर ध्यान दो, हम किसी न किसी तरह चलाएंगे। जिगर अपना ठेला लेकर मार्केट की ओर बढ़ता है और इंतजार करता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि आज उसके पास एक नई ठेले वाली दुकान लग गई है। ये कौन है? नया ठेला, पालक पनीर? दिखने में तो काफी आकर्षक लग रहा है। एक जवान आदमी रतन मुस्कुराता हुआ गांव वालों को हाथ हिलाता है और ताज़ा रोटी और पालक पनीर परोसता है। उसने अपना पालक पनीर वाला ठेला जिगर के पास लगा दिया था। आइए आइए, गरम गरम आलू करी और रोटी खाइए। आइए आइए। आइए आइए, गरम गरम पालक पनीर और रोटी खाइए। आइए आइए। धीरे धीरे ग्राहक आते हैं, लेकिन जिगर के ठेले की ओर नहीं। सब ग्राहक रतन के ठेले की ओर ही खिंच जाते हैं। हे भगवान, कोई ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आ रहा। अब क्या करूं? शायद बाद में आए। चलो इंतजार करते हैं। घंटों बीत जाते हैं। जिगर के ठेले पर केवल 2-3 ग्राहक ही रुकते हैं, जबकि रतन आसानी से अपना सारा खाना बेच देता है। जिगर धैर्य पूर्वक रात तक इंतजार करता है और आखिरकार बचा हुआ खाना बेच पाता है। थककर वो घर लौटता है। कमला उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जिगर घर में प्रवेश करता है, वो उसकी ओर चिंता भरी नजरों से देखती है। जी, आपका दिन कैसा रहा? आज इतनी देर क्यों हो गई? कमला, सुबह से शाम तक मुश्किल से कोई ग्राहक आया। आज एक व्यक्ति रतन नया पालक पनीर वाला ठेला लेकर आया। सबको केवल
पालक पनीर ही पसंद आया। मैं आज बहुत कम बेच पाया। हाँ जी, चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। कमला, मुझे डर लग रहा है। अगर कल मेरा खाना आज की तरह नहीं बिका तो? जिगर, तुम हमेशा संभालते आए हो, बस अपने काम पर ध्यान दो, विश्वास रखो, हम रास्ता निकाल लेंगे। अगले दिन वही दिनचर्या दोहराई जाती है। जिगर चुपचाप चलता है, ग्राहकों की चिंता में डूबा, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ अपना ठेला सजाता है। उस शाम जिगर घर लौटता है, थोड़े निराश मन से, क्योंकि उसने फिर से बहुत कम खाना बेचा। घर में प्रवेश करते ही वो कुछ अनोखा देखता है। कमला पालक पनीर बना रही थी। कमला, तुम क्या बना रही हो? मैं पालक पनीर बना रही हूँ। पालक पनीर? लेकिन पनीर तो बहुत महंगा है। तुमने इसे कैसे खरीदा? हमारी पड़ोसन राधा मासी ने मुझे कुछ बचा हुआ पनीर दिया। वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा पालक पनीर बना लूं। उस रात पूरा परिवार चावल के साथ पालक पनीर का आनंद लेता है। कमला ने पालक पनीर बेहतरीन बनाया था और परिवार के सभी सदस्य इसे बहुत पसंद करते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह कमला, पालक पनीर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, सब्जी बहुत टेस्टी है। मैं रोज इसे खाना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी इसे अपने टिफिन बॉक्स में रोज लाना चाहती हूँ। जिगर धीरे धीरे खाता है और सोचता रहता है। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आती है। कमला, अगर हम अपने ठेले पर पालक पनीर और चावल बेचना शुरू करें तो क्या होगा? हाँ जी, आइडिया अच्छा है, लेकिन पनीर तो बहुत महंगा है। इसे हम नियमित रूप से कैसे लाएंगे? चिंता मत करो, मैं राजू मिल्क शॉप से थोड़ा पनीर उधार ले लूंगा, बाद में पैसा चुका दूंगा। हम धीरे धीरे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे चलता है। अगली सुबह जिगर मार्केट से पालक और पनीर लाता है और कमला पालक पनीर और चावल तैयार करती है। कमला नए ठेले को पालक पनीर और चावल के साथ सजाती है। जिगर नया ठेला लेकर मार्केट जाता है। रतन और जिगर दोनों ग्राहक का इंतजार करते हैं। कुछ ग्राहक पहले रतन के पास जाते हैं, लेकिन जिगर धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धीरे धीरे गांव वाले नए व्यंजन को नोटिस करने लगते हैं। एक एक करके ग्राहक जिगर के ठेले की ओर आने लगते हैं। वाह, ये पालक पनीर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, चावल इतने नरम और फुल्ले हैं। आपने ऐसा खाना बनाना कहाँ सीखा? धन्यवाद, मेरी पत्नी ने इसे बनाया है। गांव में भीड़ बढ़ने लगी। अधिक से अधिक ग्राहक आने लगे और खाना की तारीफ करने लगे। जिगर को राहत और गर्व का एहसास हुआ। ये रोज की तरह चलता रहा। कुछ ही कदम दूर रतन अपने ठेले पर खड़ा था और देख रहा था। उसका मुस्कान गायब हो गई थी। उसके हाथ धीमे चल रहे थे और उसकी नजरें जिगर के चारों ओर जमा भीड़ पर टिक गई थीं। रतन जिगर से ईर्ष्या करने लगा। उसने ये कैसे संभाला? उसने इतना जल्दी सब कुछ कैसे बदल दिया? मेरी ठेले पर हमेशा भीड़ रहती थी, अब देखो आधे लोग तो यहाँ तक नहीं आते। एक ग्राहक जो पहले रतन के पास आता था, बिना रुके जिगर के ठेले की ओर चला गया। एक साधारण आदमी जो पहले रोटी और आलू की सब्जी बेचता था, अब पालक पनीर और रोटी के साथ इतना प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जिगर कभी रतन से ईर्ष्या नहीं करता, जबकि रतन हमेशा जिगर से ईर्ष्या करता रहा और सोचता है कि वो जिगर का व्यवसाय खत्म करने की योजना बनाए। शाम को अपना सारा पालक पनीर और चावल बेचने के बाद जिगर बहुत खुश होकर घर लौटता है, ये जाने बिना कि उसके लिए कोई साजिश होने वाली है। अरे कमला, देखो मैं जल्दी घर आया क्योंकि आज मैंने सारा खाना जल्दी बेच दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था जिगर, कभी कभी
हमें बस थोड़ा साहस चाहिए कुछ नया करने के लिए। हाँ कमला, मैंने बच्चों के लिए किताबें भी ले आई हूँ। उन्हें दे दो जब स्कूल से आए। अब मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकता हूँ। हाँ जी, सब ठीक होगा जैसा तुम सोच रहे हो। अगली सुबह जिगर राजू मिल्क शॉप जाता है और पनीर मांगता है, लेकिन उस समय कुछ अनपेक्षित होने वाला है। नमस्ते राजू भाई, आज भी थोड़ा पनीर उधार मिल सकता है? कल मैं पैसा तुरंत चुका दूंगा। जिगर, मैं आज से उधार देना बंद कर रहा हूँ। आगे से मेरे शॉप पर उधार लेने मत आना। पैसा नहीं मिला तो आपको पनीर नहीं मिलेगा। जिगर कुछ पल के लिए जम सा गया। उसका मन दौड़ रहा था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट की उम्मीद की थी, लेकिन इतनी कड़क मना करने की नहीं। अरे भगवान, अब क्या करूं? पनीर के बिना पालक पनीर नहीं बन सकता। पनीर कहाँ है जी? आज पनीर क्यों नहीं लाए? कमला, मुझे नहीं पता क्या हुआ। राजू ने उधार देने से इनकार कर दिया। मैंने हर बार समय पर पैसा चुका दिया, फिर भी उसने आज पनीर देने से मना कर दिया। उस दिन जिगर घर पर ही रहा। वो बाजार नहीं गया और अपना खाना नहीं बेचा, लेकिन जिगर की गैर मौजूदगी में रतन ने खुशी खुशी अपना खाना बेच लिया। जी सुनिए, मैं सब्जी लेने बाजार गई थी, लेकिन देखा कि रतन और राजू बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये रतन की योजना है कि आपको पालक पनीर बेचने से रोका जाए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बिना किसी कारण राजू ने अचानक ऐसा क्यों कहा? शाम को, लेकिन उम्मीद खोए बिना, जिगर और कमला ने पड़ोसन मासी राधा से थोड़ा उधार लिया, पनीर खरीदा और फिर से अपना व्यवसाय शुरू किया। उस दिन से जिगर का ठेला फल फूलने लगा। गांव वाले उसका पालक पनीर और चावल दोनों का आनंद लेने लगे। जिगर और कमला मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, हर छोटी सफलता में उम्मीद ढूंढते हैं, और इस तरह उनके छोटे से गांव में जिगर का ठेला केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। हर दिन जिगर उम्मीद के साथ उठता है और कमला उसका साथ देती है, ये दिखाते हुए कि साथ मिलकर किसी भी कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ें।